ये क्वेश्चन रह गया था पहले, है ना? ये कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन tan pi by 4 plus x is equal to 3 tan 3x, then then prove that summation tan x, tan r is equal to alpha beta gamma delta is equal to क्या हो जाएगा, 0। देखो मैं कहता हूं, पहली बात तो कितने रूट्स दिख रहे हैं, मतलब कितने डिग्री की इक्वेशन होगी, 4 डिग्री की इक्वेशन बनने वाली है। और ये कह रहा है समेशन tan अल्फा r, है ना, r मतलब एक बार r की जगह अल्फा, एक बार r की जगह बीटा, एक बार गामा, एक बार डेल्टा, यानी कि tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, इन सब का सम 0 होगा। ये कैसे प्रूव करना है? मैं कहता हूं अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो बोलो, अगर मैं इसको किससे कंपेयर करूं, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा और tan डेल्टा, ये इसके रूट्स बनेंगे, यस और नो? और इन सब का सम 0 करना है, मतलब सम ऑफ रूट्स 0 प्रूव करना है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए से कंपेयर करते हैं, है ना? तो यानी कि इसको, ये जो इक्वेशन है दिस इक्वल टू दिस, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी और उसमें b जो होगा वो 0 आएगा। ऐसा होने वाला है, देखो करते हैं हम। tan pi by 4 plus x is equal to 3 tan 3x, फॉर्मूला लगाना है tan a plus b, क्या बनेगा 1, हाँ tan a plus b क्या होता है, tan a plus tan b डिवाइड बाय 1 minus tan a tan b। ठीक है, अभी आपको मेरे ख्याल नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन आप डायरेक्टली याद कर सकते हो tan pi by 4 plus tan x डिवाइड बाय 1 minus tan pi by 4 into tan x। tan pi by 4 क्या होता है, टेंजेंट 45 डिग्री, यानी कि मान क्या आ जाएगा 1 plus tan x by 1 minus tan x is equal to 3 tan 3x का फॉर्मूला होता है ये रहा, 3 tan x minus tan cube x डिवाइड बाय 1 minus 3 tan square x। सही है, फॉर्मूला है ये, आगे चल के याद हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, अब क्या करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे, बनेगा कुछ, बोलो डिग्री कितनी होगी इस इक्वेशन की, 1 minus tan x है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, tan cube x था, एक tan x और मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan की पावर 4 बन जाएगा, यानी कि 4th डिग्री की इक्वेशन बनने वाली है, वो भी किसमें, tan x में। tan x की जगह t मान लेना, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नजर आने लग जाएगी आपको। ठीक है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 minus 3 tan square x into 1 plus tan x, ओपन कर दूं, 1 into 1 1 into minus 3 tan square x, tan x into 1 tan x into minus 3 tan square x minus 3 tan cube x बन गया, इज इक्वल टू बोलो 1 minus tan x into ये टर्म है ना, तो क्या बनेगा, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 tan x minus 3 tan cube x, 9 tan x minus 3 tan cube x into 1 minus tan x, हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। बोलो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड टर्म क्या बनेगी, 0 is equal to 3 tan की पावर 4x minus 9 tan square x plus 3 tan square x something plus 9 tan x minus 1। सही है, minus 9 tan x plus 9 tan x minus tan x, 8 tan x 3 tan square minus 9 tan square, 6 tan square बनेगा माइनस का 3 tan की पावर 4x बनेगा। बोलो tan x को क्या पुट कर दूं मैं, t पुट कर दो, ये क्या बन रहा है 3t की पावर 4 minus 6t square प्लस 8t minus 1 is equal to 0। कितने डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसके 4 रूट्स हैं, है ना, कौन कौन, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा। बोलो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, बोलो ये a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x की पावर 2 प्लस d x प्लस e इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करूंगा ना, बोलो सेकंड हाईएस्ट वाला ये कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, अल्फा प्लस बी रूट्स है ये, तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा सारा का सारा जाता है। समझ में नहीं आई बात, ये हो गया था, है ना? और कोई क्वेश्चन भी था क्या, है? बाकी सब क्लियर है? ओके, मेरे ख्याल से कल हमने यहां तक किया था, रेंज तक, है ना? ये भी क्वेश्चन हो गया था।
बोलो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो सकता है क्या? यस। हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है ना? ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए? ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। हमेशा नेगेटिव के लिए ए लेस देन 0, डी लेस देन 0। ये दो कंडीशन याद हो गई ना? ये क्वेश्चन हो गया था क्या कल? रिपीट कर देता हूं। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो इक्वेशन है ये ग्रेटर देन 0 रहे? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ये टर्म क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। मतलब इसके लिए इसका क्या होना चाहिए? ए सॉरी पॉजिटिव चाहिए ना, तो ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, ये तो चाहिए। बोलो यहां पे ए कौन है? बोलो ए क्या है? p माइनस टू, यानी कि p माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, यहां पे क्या आ गया? बोलो p ग्रेटर देन 2। पहली चीज ये आ गई, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके, d लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। इसका b कौन है? p, तो p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है? p माइनस 2 इंटू c कौन है? 7 शुड बी लेस देन 0। बोलो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 2 इंटू 7, 7 इंटू 4 28। बोलो भाई p स्क्वायर माइनस 28 इंटू p माइनस 1, मल्टीप्लाई करो अंदर, p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 56 शुड बी लेस देन 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? एक क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब है? बोलो यहां पे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन P, P इज द वेरिएबल फॉर दिस क्वाड्रेटिक। इसमें A कौन है? 1, B कौन है? माइनस 28, C कौन है? 56। इस इक्वेशन का नेगेटिव कौन से पोर्शन में आएगा? मैं कहता हूं A ग्रेटर देन 0 वाली एक क्वाड्रेटिक है। पहला रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। ओके, नेगेटिव कब होती है ये? अल्फा से बीटा के बीच में। सही है? बोलो अल्फा से बीटा के बीच में, इसका अल्फा निकाल लो, इसका बीटा निकाल लो, अल्फा से बीटा के बीच में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। समझ में नहीं आया? सही है? अच्छा, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई? a ग्रेटर देन 0 यानी कि p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ap ग्रेटर देन 2। यहां से सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। x बिलोंग्स टू ये आ गया, यहां से यहां तक होना चाहिए, अल्फा से बीटा। ठीक है, पहला रूट क्या आया? 14 माइनस 2 रूट 35। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है? बोलो अल्फा इज इक्वल टू 14 प्लस 2 रूट 35 और बीटा का वैल्यू क्या आ गया? बोलो सॉरी अल्फा माइनस में आएगा प्लस 2 रूट 35, ये आया। तो बोलो अल्फा से बीटा तक, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव हो जाएगा। सही है? तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 14 माइनस 2 रूट 35 कॉमा 14 प्लस 2 रूट 35, यहां से लेके यहां तक। सही है? तो आंसर क्या होगा? आंसर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप? मैं कहता हूं ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये दोनों होनी चाहिए ना। इस वाली कंडीशन से ये आया, इस वाली कंडीशन से ये आया, 2 से बड़ा मतलब 2 रूट 35। ये क्या वैल्यू है? कितनी वैल्यू है ये? हाँ 11 के आसपास। 12 से छोटी है तो 14 माइनस 12 से छोटी वैल्यू, तो 2 से बड़ा हो गया ये, यानी कि ये वैल्यू 2 से बड़ी है, ये वैल्यू भी डेफिनेटली 2 से बड़ी होगी। सही है? तो बोलो आंसर क्या बनेगा? बोलो दिस इज माई नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। ये वैल्यू कहां है? ये कहीं यहां होगी। सही है? यहां पे क्या होगा? 14 प्लस 2 रूट 35। ये वाली कंडीशन कह रही है कि इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाली कंडीशन कह रही है कि यहां से लेके यहां तक होना चाहिए, दोनों की माननी पड़ेगी। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? ये वाला एरिया, यही तो आंसर होगा ना। तो x बिलोंग्स टू ये वाला। समझ में नहीं आई बात? समझ में नहीं आया? आ गया?
नई प्रॉपर्टी है, बोलो इफ d is equal to 0 then y can be expressed as a square of linear expression। अगर d 0 है, d 0 है मतलब कैपिटल D b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो y जो है किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा ये देखो, मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा है इक्वेशन है। x का वैल्यू निकाल के देखें, मैं कहता हूं यहां पे d इज इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0 मतलब सॉरी d इक्वल टू 0 मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि अल्फा और बीटा क्या है एक ही पॉइंट पे आगे इक्वल हो गए। ध्यान से देखो इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 हो रहा है, x इक्वल टू अल्फा इज ए रूट, x इक्वल टू बीटा इज ए रूट। मैं कहता हूं इसको मैंने ऐसे लिख लिया a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखो अल्फा और बीटा तो इक्वल है ना, t इक्वल टू 0 होने पे ये क्या बन गया a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नहीं बन गया। तो बोलो यही तो y की वैल्यू देना, अगर मैं y से कंपेयर कर रहा हूं तो बोलो this is equal to y, so y can be expressed as the sum, sorry as the square of a number, ठीक है ना, as a perfect square। y को हम क्या कर सकते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा था, बोलो y माइनस माइनस डी बाई 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस माइनस डी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये यहाँ स्क्वायर दिए, ये यहाँ स्क्वायर, ठीक है, याद आया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे, तब ये आया था। तो बोलो अगर d 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, y इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर नहीं बन रहा है, सो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ समथिंग, ठीक है, एज ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत, चले आगे। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इन एन इंटरवल। अब खेल है ये, सबसे मुश्किल क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, कैसे बनेगा देखो, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैं कहता हूं अगर a ग्रेटर देन 0 है तो माइनस डी बाई 4 होगी, कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर a नेगेटिव है तो माइनस डी बाई 4 होगी। सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि जब a ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट क्या है माइनस डी बाई 2 है ना, x का वैल्यू y का वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, और अगर ऐसा ग्राफ है तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, माइनस डी बाई 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अब ये ऐसे नहीं पूछ रहा, ये नेट मिनिमम या नेट मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में बताओ, इस इंटरवल में बताना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। समझ में आया? जैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, माइनस 5/2 पे होगा, माइनस डी बाई 2 पे होगा ना, और वैल्यू कितना होगा माइनस डी बाई 4 है, वो कितना आता है माइनस 1/4। सही है, मैं कहता हूं ये तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू हुआ ना। मैं कहता हूं 0 से 1 जब x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होती है तब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये बताना है। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, समझ में आया क्या बताना है कि x जब यहां से यहां तक है तब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का किसी इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो इंटरवल कहां है, कहां लाई करता है। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, ठीक है, ये हो गया ग्राफ। अब मेरे पास 3 केस पॉसिबल है। 3 केस क्या है कि जो माइनस b बाई 2a पॉइंट है, p और q किसकी वैल्यू है बोलो, x की वैल्यू, और माइनस b बाई 2 ये भी किसकी वैल्यू होती है,
एक्स की वैल्यू। तो बोलो P से Q के बीच में अगर -b/2a आ जाए तो मिनिमम वैल्यू कहां होगी? -b/2a पे होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हमेशा मिनिमम वैल्यू कहां होती है? -b/2a पे। और PQ जो इंटरवल है उसमें हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू कहां होगी? जहां पे हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है। तो -b/2a पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और वो वैल्यू क्या होगी? -b/4a हो जाएगी। सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि -b/2a जो है, जो ये मिनिमम वाला पॉइंट है, ये इस इंटरवल में ही नहीं है। आपसे पूछ लिया यहां से यहां तक जब x की वैल्यू होती है तब ग्राफ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक होती है। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? P पे। और मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? Q पे, है ना? अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि -b/2 P और Q दोनों से छोटा हो जाए। यहां क्या हो रहा था? P और Q दोनों -b/2 से छोटे थे। यहां पे क्या हो रहा है? P और Q -b/2 से बड़े हैं। सही है। तो बोलो मिनिमम वैल्यू कहां हो जाएगी? P पे। और मैक्सिमम वैल्यू कहां हो जाएगी? Q पे। सही है। P पे मिनिमम वैल्यू निकालिए तो क्या करना पड़ेगा? x = P रख दो क्वाड्रेटिक में, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। Q रख दो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। सही है। यहां पे क्या करेंगे? P रख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, Q रख देंगे मिनिमम वैल्यू। यहां पे -b/2 रखेंगे तो वैल्यू आएगा -b/4a, तो मिनिमम वैल्यू होगा -b/4a। अब मैक्सिमम कहां है? या तो P पे है या Q पे है। तो P और Q दोनों पे वैल्यू निकालो, दोनों पे वैल्यू निकालो, जो भी बड़ी है वो मैक्सिमम वैल्यू, और जो छोटी है उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि छोटा कहां है? -b/2। समझ में नहीं आया? ना? ठीक है। मिनिमम वैल्यू ये हो गया मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए, और a > 0। अब अगर a <0 है तो क्या करेंगे बोलो? सेम वही करना है, चेक करो -b/2 कहां है। अगर a <0 है तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे आप। सही है। बोलो मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है a <0 के लिए? -b/2a पे। तो चेक करो कि P और Q के बीच में -b/2a आता है या नहीं आता है। P और Q के बीच में ये पॉइंट है या नहीं, है ना? अगर है तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी? -b/2, और वो वैल्यू कितनी होगी? -b/4 होगी। सही है। फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? x = P रख दो, x = Q रख दो। P पे मिनिमम आया वो वैल्यू चलेगी, Q पे कम वैल्यू आया तो वो चलेगी। सही है। ऐसा हो सकता है कि -b/2a P और Q दोनों से बड़ा हो। सही है। तो बोलो P पे वैल्यू निकालो, Q पे वैल्यू निकालो, P पे मिनिमम, Q पे मैक्सिमम। सही है। सेम टू सेम -b/2a P और Q दोनों से छोटा हो सकता है। P पे वैल्यू निकालो, Q पे निकालो, P पे मैक्सिमम आएगी, Q पे मिनिमम आएगी। समझ में नहीं आया? सही है। अब इसका एक क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा हाँ, ये ग्राफ, जनरल ग्राफ वाला क्वेश्चन। ठीक है। फाइंड ABC फॉर द ग्राफ गिवन। फाइंड ABC फॉर y = ax² + bx + c गिवन बिलो। ये जो गिवन है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ax² + bx + c। ठीक है। आपको गिवन क्या है? ये पॉइंट गिवन है 0,2.25। ये और ये पॉइंट पता नहीं है हमको, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है? 2 यूनिट्स का गैप है। ठीक है। और ये जो गैप है ये कितना है? 1। सही है। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए ये पॉइंट क्या होता है? 0,c होता है। तो c का वैल्यू मुझे दिख गया है कितना? 2.25। इसको आप और क्या बोल सकते हो? 4.5/2 या फिर 9/4। सही है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अच्छा ओके। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। बीटा में और अल्फा में कितना डिफरेंस है? 2 यूनिट्स का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो कि होता है √d/mod a, इसका वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? सही है। ओके। मुझे ये बताइए ग्राफ हंस रहा है कि रो रहा है? ए का वैल्यू, सही है,
दो पॉइंट में कट कर रहा है तो डी का वैल्यू भी क्या आएगा, सही है। अच्छा, यहां से यहां का गैप कितना है, 1 यूनिट। बोलो एक्स एक्सिस से 1 यूनिट नीचे कितना होता है, -1 होता है ना। तो y मिनिमम जो है विच इज -d/4a इट इज इक्वल टू -1। जैसा हो गया। तो अब मेरे पास कुछ कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, क्या कि d/4a इज इक्वल टू 1, 4a को इधर ले जाओ, d इज इक्वल टू 4a। पहला एक ये रिजल्ट दिख गया मुझे, है ना। c का वैल्यू मिल चुका है, c हो गया, बहुत बढ़िया। d और 4a ये पता चल गया हमको। और क्या पता चल गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू अंडर d बाय मॉड a। अंडर d बाय मॉड a, अंडर रूट d बाय मॉड a इज इक्वल टू कितना गिवन है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, करके देखिए क्या, a को इधर लेके जाओ, स्क्वायर कर दो, अंडर रूट d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। और क्या क्या बातें निकाल सकते हो आप यहां से, d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। देखो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है ना। ध्यान से देखो, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको। क्या बोल रहा हूं मैं, d इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर आएगा, स्क्वायर किया था ना इसका भी, 2 का, और a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, ध्यान से देखो, c का वैल्यू तो आपको पता है, बोलो c का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, सही है। b² माइनस 9a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, एक इक्वेशन बन रही है, b² माइनस 9a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ओके, यहां से क्या बन रहा है, c का वैल्यू रख दो, 9/4 कट गया, और क्या बन रहा है बोलो, b² माइनस 9a इज इक्वल टू, ठीक है, ओके, b² माइनस 9a इज इक्वल टू 4a, b² माइनस 9a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अरे ये क्या हो रहा है, 4, ये चीज 4a स्क्वायर हो गई, यही चीज 4a के बराबर हो गई, है ना। यानी कि 4a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर नहीं हो गया, हुआ ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। बोलो इसको उठा के इधर लेके जाओ, क्या बनेगा, a² माइनस a इज इक्वल टू 0, a कॉमन ले लो, a इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ये 0 हो ही नहीं सकता, पैराबोला है ना, तो ये तो 0 चलेगा नहीं, तो क्या होगा, a इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 1 पुट कर दो यहां पे, b² माइनस 9 इंटू 1 मतलब 9 रहेगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 रहेगा, इसको उठा के इधर ले आओ, b² इज इक्वल टू 9 प्लस 4, b का वैल्यू आ गया, और कुछ, ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए, b इज इक्वल टू √30, सही है। अब वही घिसे पीटे क्वेश्चन आ गए, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच ये एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, क्वाड्रेटिक दिख रहा है ये, है ना। और क्या बोल रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, x इज द वेरिएबल, ये पहचान है, बता देता हूं, एक आधा और मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना,
जहां पे बोल दे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये जो वेरिएबल है दिस इज द वेरिएबल, एक्स इज द वेरिएबल। अगर मैं यहां पे बोल देता लेट्स से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो वेरिएबल कौन हो जाता? ए वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल की पहचान यहां से, ठीक है। इस इक्वेशन में बोलो x इज द वेरिएबल, बोलो समथिंग x स्क्वायर माइनस समथिंग x प्लस समथिंग लेस देन 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, abc पता चल जाएगा। आपको कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 रहना चाहिए हमेशा, हमेशा लेस देन 0 होती है क्या? क्वाड्रेटिक की वैल्यू होती है कब? a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। अब आप सॉल्व करेंगे, सही है ना। दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट। शाबाश करिए, है ना। इस इक्वेशन का a नेगेटिव रख दीजिए और फिर d निकालिए और d को भी नेगेटिव रखो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको जो a है वो क्या कर देना है? लेस देन 0। यहां से क्या आंसर आता है? a लेस देन -4, ठीक है। दूसरा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका b आइडेंटिफाई कर लिया -2a, उसका होल स्क्वायर करो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर, ठीक है। -4ac यानी -4 इंटू a इंटू c, ये कर लिया, ये आ गया। ये क्या आना चाहिए? लेस देन 0, सही है। बताओ 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2a क्या हो जाएगा? -8a स्क्वायर बन जाएगा, सही है। और क्या बन रहा है बोलो? -4 इंटू 4 इंटू बोलो -6, 6 चौक 24 गुणा 4, एक माइनस क्या बन जाएगा? +96, ठीक है। और a इंटू -6 और 4 इंटू 2a, 8a माइनस 6a क्या बनता था? अरे भाई +2a इंटू -4 तो क्या बन जाएगा? -8, सही है। अब ये चीज लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर क्या बन जाएगा? -4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 96 लेस देन 0। अब तुम कहोगे सर इसका तो d लेस देन 0 है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा। देखो ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो इसका स्क्वायर है b है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो d लेस देन 0 वाली कंडीशन बन रही है। अरे भाई इसका a नेगेटिव है, a नेगेटिव है इसका। ध्यान से देखो इस इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस 4ac करो क्या आएगा? -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? -4 इंटू c कितना है? 96। ये है इसका d का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या है ये? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, यानी कि इसके रूट्स आएंगे, ठीक है। ओके, आप क्या कर सकते हो? इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो। सॉल्व करोगे क्या क्या रूट्स आते हैं? एक 6 आता है और एक 4 आता है, यानी कि ये जो इक्वेशन 4 कॉमन निकाल के जो बनती है क्या बनती है? a-6 इंटू a-4 इस टाइप की बनती है। a-6 में रखा, एक सेकंड, माइनस भी तो कॉमन ले लिया, -4 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। -4 यहाँ पे बन जाएगा +2 है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? -24, हाँ ठीक है, -24 बना। बोलो बाहर कौन है? -4 बाहर बैठा है। मैं कहता हूं पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, -4 से डिवाइड करो, -4 ये कट जाएगा, ये 0 रह जाएगा, लेकिन एक चीज होगा, ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन 0। जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 4, मल्टीप्लाई विद -1 ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा? -5 और -4। अब बताओ बड़ा कौन है? -4 बड़ा है, ठीक है ना। तो जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो बोलो -4 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ठीक है ना।
आया। अब बताओ यहां पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 क्या बनेगा, सम होना चाहिए प्लस का 2 और मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए माइनस 24 क्या बनेगा, प्लस 4 प्लस 6 या माइनस 6, ये इक्वेशन है ना, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। बोलो प्लस 6 a आएगा ना तभी तो सब प्लस 2a बनेगा, प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। ओके a कॉमन ले लो, a प्लस 6, यहां से क्या करोगे माइनस 4 कॉमन ले लो, a प्लस 6 ग्रेटर देन 0 क्या बनेगा, a प्लस 6 कॉमन ले लिया, a प्लस 6 ले लिया क्या बचेगा, a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सही है ना। तो बोलो इस इक्वेशन के दो रूट्स दिख रहे हैं आपको, है ना, एक क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव चाहिए, जिसका a क्या है पॉजिटिव है ना, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है। बोलो ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां माइनस 6 और यहां पे प्लस का 4 है ना। तो बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। सही है। तो यहां से जो सॉल्व करके आएगा क्या आएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, ये तो सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करके सॉल्व करके आया कि a का वैल्यू इतना होगा तब ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज भी तो थी क्या, a लेस देन 0 यानी कि a प्लस 4 लेस देन 0 आ रहा था, a लेस देन माइनस 4 आ रहा था। ये कंडीशन भी चाहिए और ये कंडीशन दोनों चाहिए। दोनों कंडीशन के लिए क्या करेंगे बोलो, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहां पे है माइनस 6, यहां पे है माइनस 4, यहां पे है 0, यहां पे है 4। सही है। पहली कंडीशन ने क्या बोला, a का वैल्यू माइनस 4 से छोटा चाहिए, माइनस 4 से छोटा, माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा ये। ओके दूसरे कंडीशन ने क्या बोला, माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 या फिर 4 से इंफिनिटी, है ना। सही है। अपने को क्या चाहिए, दोनों कंडीशंस की बात माननी पड़ेगी। दोनों कंडीशन कहां पे सेटिस्फाई होती हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 तक। तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 इज द आंसर। सही है। बोलो क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन आएगा। अगर यहां पे लेस देन इक्वल टू होता ना तो हम बोलते क्लोज ब्रैकेट, अदरवाइज कैसा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। समझ में आया कुछ कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वीडियो चालू हो गई, चालू है ना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ p for which find values of p for which p minus 1 into x square minus p minus 1x plus 2 is greater than 0। यहाँ पे लिखना चाहिए था for all values of x belongs to R। तो अब आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब a greater than 0 and d less than 0। तो बोलो इसके लिए a greater than 0 मतलब p minus 1 greater than 0, p greater than 1 आ गया। फिर b square minus 4ac less than 0 चाहिए, इसका स्क्वायर माइनस 4 into this सॉल्व करो। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। एक क्वाड्रेटिक लेस देन 0 एक क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, मुखड़ा बनेगा। मुखड़ा नेगेटिव कब होता है, रूट्स के बीच में। रूट्स निकालो, इसके एक 9 है और एक 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से 9 के बीच में। सही है। और क्या, ये कह रहा है p ग्रेटर देन 1 और ये कह रहा है 1 से 9 के बीच में। ठीक है। बोलो 1 से बड़ा और 1 से 9 के बीच में क्या अंतर आएगा, 1 से 9 के बीच में आ जाएगा, है ना। चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हो आप लोग कैसे, ये कंडीशन, ये हो गया 1, ये क्या है कह रही
1 से 9 के बीच में, ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 और 9 के बीच में होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, 1 to 9। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस b हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b। देखो खेल खेल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, a और b का वैल्यू का कुछ चाहिए अपने को, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल और रियल। कब होता है ऐसा, जब d ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब इसका क्या करना है, d ग्रेटर देन 0 करना है। अच्छा, उसमें जब d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो वहां पे a और b दोनों आएंगे ना, तो उसके लिए इसने बोल दिया, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, b की हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि b अगली जो आइटरेशन होगी ना, अगला जो कैलकुलेशन होगा उसमें b वेरिएबल बनेगा और a कोएफिशिएंट का काम करेगा। समझ में आया ना, मैंने बोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x मतलब x इज द वेरिएबल, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b मतलब b इज द वेरिएबल, ठीक है ना। ओके, यहां देखिए बोलिए फाइंड वैल्यूज ऑफ एंड बी, हाँ ठीक है, तो बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a1 है, सी ये रहा, शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी अनइक्वल रियल रूट्स आएंगे, यस और नो, अनइक्वल रियल रूट्स, ठीक है। सॉल्व किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ये कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। अब यहां पे ये एक एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास, सही है, इसमें वेरिएबल कौन है, b इज द वेरिएबल, सही है, तो बोलो ये b इज द वेरिएबल, बोलो यहां पे ये क्या है, बोलो ये b, अरे ये a एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है, ये a इज इक्वल टू 1, यहां पे क्या करोगे, b कॉमन ले लो, ले लिया, यहां पे क्या बनेगा, प्लस में माइनस 2a प्लस 4, अब बताओ ये हो गया क्या, b, और ये जो पूरा बच गया ये किसका काम करेगा, सी का, कांस्टेंट का, सही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, सही है ना, और किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, मतलब इसका क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, इसका ए ग्रेटर देन 0 है, हाँ दिख रहा है, डी इसका क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, डी नेगेटिव कर दिया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस लेस देन 0 कर दो, तो बोलो माइनस 2a प्लस 4 मतलब 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4a प्लस a स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां पे एक क्वाड्रेटिक बनते हुए नजर आ जाएगी आपको, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो 4 स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, तो क्या बन गया, माइनस 32a लेस देन 0, यहां से क्या बन रहा है, माइनस से डिवाइड कर दो, यहां पे गलतियां कर रहा हूं, सही है, ये बन जाएगा a ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, और वो क्या लिखा 4 माइनस कैलकुलेशन ना, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 इसका आंसर आएगा, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज, वाह, ओहो, ओके, तो फिर हम ये करते हैं, ठीक है, well we will do it tomorrow, inequality, it is very important but very